सो लास्ट टाइम वी सॉ कि कौन से फायर मैम प्रूफ मटेरियल्स। यस इशरत। मैम चेतना इस इसका कोड एक्सपायर बता रहा है। अच्छा एक बार फिर से ज्वाइन कर, बिकॉज आई वाज नॉट इन द मीटिंग, तो हो सकता है कि वो अंदर ना आ पाए मीटिंग में। आस्क हर टू ट्राई अगेन वंस। ओके सो लास्ट टाइम फायर प्रूफिंग मटेरियल्स देखे थे एंड उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा मटेरियल बेस्ट होता है। नाउ फायर प्रूफिंग में देर आर डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पे हो, मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द सिटी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड द कंट्री, कुछ सर्टन फायर नॉर्म्स होते हैं। There are certain rules and regulations जो you have to follow when you're designing a building and if you want to get it approved and constructed. And especially for multi-story buildings, there are certain um, rules that we must follow so that हमारी building is somewhat safe in case of fire. So fire resistant construction क्या होता है? इसके पहले जो टॉपिक्स कवर हुए इसमें कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके। सो बिफोर वी गेट टू द नॉर्म्स और किस तरह से बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें अगर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो फायर के केस में इट विल परफॉर्म बेटर, तो उसके पहले आई थिंक जो मटेरियल्स हमने पढ़े थे उन्हें इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं, ये देखते हैं। पहला था मिनरल वूल। Mineral wool, like I told you when we were discussing the material, it's basically sheets, fibrous sheets जैसे आते हैं, एंड इसको एज अ मैटिंग यूज़ करते हैं बिहाइंड पैनलिंग, मीनिंग वॉल एंड पैनलिंग के बीच में वी यूज़ दिस एज अ मैट एंड इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंसुलेशन एंड फायर प्रूफिंग।
Going to share my screen now. जैसे ये तो वेस्टर्न कंस्ट्रक्शन है, दिस इज वुडन कंस्ट्रक्शन, तो इन दैट दे ऑलरेडी हैव ये इस तरह के खांचे होते हैं जिस जो उनके कंस्ट्रक्शन में जो उनके वॉल्स के स्ट्रक्चर में होता है, एंड विद इन दोज दीज एल्कोव्स या निशेस वो इस तरह से मैटिंग डाल देते हैं. दिस प्रोवाइड्स हीट इंसुलेशन and sound insulation and fireproofing. Especially in wooden constructions, it is all the more important. Then false ceiling में भी हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, like this. हम लोगों को ये मेटल का फ्रेम क्रिएट करना ही होता है इफ़ वी आर गोइंग टू डू जिप्सम बोर्ड की या जिप्सम शीट्स की या फिर पीवीसी की किसी भी टाइप की फॉल सीलिंग अगर कर रहे हैं, तो वी नीड टू क्रिएट दीज मेटल फ्रेम्स, राइट? एंड विद देयर इज ऑलवेज कुछ गैप बिटवीन द फ्रेम एंड द सीलिंग का स्लैब, एंड उसके गैप के बीच में वी कैन इंसर्ट दीज मिनरल वूल के शीट्स इफ वी वांट टू. And as you can see in the image, इनको so that it doesn't start falling apart, इसको हमने वायर से एक तरह से reinforce किया है, tie down किया है within the, meaning we're not just dependent on the frame to hold these into place. If you can see यहाँ पे nails के and wire के through इसे बांधा भी हुआ है so that it stays in place. And अगर हमें ब्रिक कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ लगानी है तो वील हैव टू सी, सीलिंग में तो ऐसे ही लगेगा, बट वॉल में जब हम लगाते हैं पैनलिंग तो भी यही चीज़ होगी. इसी तरह से मेटल का एक फ्रेम बनता है जिसके ऊपर आप लगाएंगे पैनलिंग, एंड behind this frame will be this mineral wool. Okay? Yes. Yes, ma'am. फिर आता है हमारा जिप्सम बोर्ड. जिप्सम बोर्ड का इंस्टॉलेशन वैसे ही करते हैं जैसे हम जिप्सम बोर्ड को किसी पैनलिंग या फॉल सीलिंग के लिए इंस्टॉल करते हैं. जैसे एक फ्रेम बनता है, यू कैन, इसमें आप देख सकते हो, दिस इज द फ्लोर एक्चुअली, बट हाँ यू कैन काइंड ऑफ गेट एन आइडिया कि एक फ्रेम बनता है जैसे अभी हमने देखा. इस टाइप का एक फ्रेम बनेगा, और भी ग्रिड हो सकती हैं, एंड उसमें अगर हमें पूरी एक सीमलेस लुक क्रिएट करना है, वी कैन हैव इतनी बड़ी शीट्स को हम उसमें स्क्रू कर सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे टाइल्स फॉल सीलिंग में होते हैं वो भी जिप्सम के टाइल्स होते हैं. वी कैन हैव दोज फिक्स्ड विद इन दोज फ्रेम्स, राइट? Yes, ma'am. मैम यस सिस्टर. मैम जो हम लोग सीलिंग में जिप्सम बोर्ड एंड पैनलिंग के लिए जिप्सम बोर्ड यूज करते हैं वही फायर प्रूफिंग जिप्सम बोर्ड होते हैं ना, या कुछ डिफरेंस होता है? और होता है तो देखो, होते वही मटेरियल्स हैं, बस उनके ग्रेड डिफरेंट होते हैं. अगर आपको स्पेसिफिक फायर प्रूफिंग वाले भी चाहिए तो देयर आर फायर रेजिस्टेंट जिप्सम बोर्ड्स. होते वही हैं, इट्स जस्ट हैज अ कोटिंग ऑफ certain chemicals जो उसे बचाता है. But in itself also gypsum is it's fire retardant. बिना किसी chemicals के just as itself it is fire retardant
क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम, उसमें इट्स पोरस, राइट? उसके पोर्स में वाटर मॉलिक्यूल्स का कंटेंट होता है क्रिस्टलाइज्ड, एंड जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है तो वो पानी इवेपोरेट होके स्टीम बन के एस्केप करता है, तो इट डजंट बर्न। जिप्सम बोर्ड में आग नहीं लगती है, तो इट विल काइंड ऑफ prevent fire from spreading to a different space. बट इवेंचुअली जब सारा मॉइस्चर ड्राई आउट हो जाएगा तो इट विल वो डिटेरियोरेट होने लगेगा, बट यू कैन गेट फायर रेजिस्टेंट ग्रेड वाले जिप्सम बोर्ड्स एज वेल, जो थोड़ा बेटर परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज दे आर मेड फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. ओके मैम. And हम स्टील कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ करते हैं जिप्सम बोर्ड को, इस तरह से. स्टील कंस्ट्रक्शन में हमारे पास स्टील के सेक्शंस होते हैं बड़े बड़े, आई शेप, आई सेक्शंस, सी सेक्शंस, एच सेक्शंस. एंड हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टील इज़ नॉट कंबस्टेबल, मीनिंग वो इट डजंट बर्न, पर उसकी रेजिस्टेंस to fire is very low. It will become soft very quickly and it will start, collapsing. तो हमें स्टील मेंबर्स को कवर करना पड़ता है, फायर प्रूफिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है. काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू डू दैट, बट वी कैन ऑल्सो यूज जिप्सम बोर्ड्स टू डू दैट. दिस इज अ सेक्शन, ये सीलिंग है एंड ये वो आई सेक्शन है. एंड इसके ऊपर यू कैन सी कि एक हमने जिप्सम बोर्ड की लेयर बनाई है जो वाइटिश कलर की है. दिस इज द जिप्सम बोर्ड, एंड टू होल्ड इट डाउन हमने उसमें स्टड्स लगाए हुए हैं ऑन ऑल 4 कॉर्नर्स, एंड उसमें हमने एक जिप्सम बोर्ड स्क्रू कर दिए हैं, एंड वी एडेड जॉइंट रीइंफोर्समेंट सो दैट वो होल्ड करें, एंड स्क्रू से उसको जॉइन कर दिया है. इस तरह से हम अपने स्टील मेंबर्स को कवर कर देते हैं विद जिप्सम बोर्ड्स, सो दैट बिकॉज इट इज़ अ फायर रिटार्डेंट एज वेल, तो वो आग को स्टील तक नहीं पहुंचने देगा, सो योर स्ट्रक्चर विल रिमेन प्रोटेक्टेड. कोई क्वेश्चन? No, ma'am. Ma'am, in last class you told gypsum board is fire resistant material. इट इज़ फायर रेजिस्टेंट. अभी भी तो मैंने बताया कि फायर रिटार्डेंट होता है सिर्फ जिप्सम बोर्ड अगर हम यूज़ करें, सिर्फ एज एन प्लेन ओल्ड जिप्सम बोर्ड. अब अगर हम फायर रेजिस्टेंट ग्रेड का जिप्सम बोर्ड लेते हैं तो इट इज़ ऑल्सो फायर रेजिस्टेंट, पर अगर हम नॉर्मल जिप्सम बोर्ड भी लगा देते हैं तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, बट वो स्लो डाउन कर देगा. इट विल स्टॉप द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. Yes, ma'am. अब जैसे आपके हाउ डू आई से दिस, किस तरह, क्या एग्जांपल दें कि एक सनस्क्रीन होता है जो 30 SPF वाला होता है, वो भी आपको सन से प्रोटेक्ट करेगा, बट इट विल ओनली प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ सर्टेन रेंज एंड कुछ टाइम तक. अगर आप SPF 50 लोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक प्रोटेक्ट करेगा, एंड यू विल हैव टू रीअप्लाई इट आफ्टर अ फ्यू आवर्स. एंड अगर हम PBA PFA ग्रेड का भी लेते हैं तो वो और ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है. दैट डजंट मीन कि SPF 30 वाला नहीं करेगा, बट नॉट एज वेल एंड नॉट फॉर दैट लॉन्ग.
Any other question regarding gypsum? No, ma'am. Okay. बाकी सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. ओके, फिर जिप्सम के बाद एस्बेस्टस सीमेंट शीट। हम लोगों ने इसके पहले कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में एस्बेस्टस भी देखा था, तो लेट्स टॉक अबाउट बोथ। एस्बेस्टस सीमेंट तो फाइबर बोर्ड्स भी होते हैं, सिर्फ एस्बेस्टस को भी स्प्रे ऑन किया जाता था पहले। let me show you. इस तरह से, आई मीन यू कैन सी ये जो रेड पार्ट है इन दिस इमेज, दैट इज द स्टील स्ट्रक्चर, एंड ये जो ग्रेश फोम जैसा दिख रहा है, दैट इज एस्बेस्टस जो कि स्प्रे कर दिया है ऑन टॉप ऑफ द स्टील स्ट्रक्चर। दिस इज के पीछे फोम जैसा वाइट, आगे स्टील का है। तो इस तरह से फायर प्रूफ, इट्स लाइक इमेजिन जैसे स्प्रे पेंट होते हैं, स्प्रेज होते हैं जिसमें से फोम निकल रहा है, इट्स लाइक दैट, एंड इट होल्ड्स ऑन, इट क्रिएट्स अ कोटिंग ऑन टॉप ऑफ स्टील। बट अगेन अब कई जगह, इवन इनफैक्ट यूएस में तो इट हैज बीन कंप्लीट, यूएस कनाडा में इट हैज बीन कंप्लीटली बैंड एस्बेस्टस एंड उसके प्रोडक्ट्स, and it's we've already discussed this, it's very toxic, and इस तरह से हम फिलिंग भी कर सकते हैं। एस्बेस्टस के फाइबर्स अगर हम फिल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एक लेयर क्रिएट कर दी जाती है ऑन टॉप ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक फायर रेजिस्टेंट। एंड अगर एस्बेस्टस सीमेंट शीट की बात करें तो वो ऐसी शीट्स, कॉरिगेटेड शीट्स को तो ऐसे ही लगा देते हैं हम लोग, छत पे लगी हुई देखी होंगी पुराने घरों में। Yes. वो तो ऐसे ही हम स्टील ट्रेसेस पे या वुडन ट्रेसेस पे नेल डाउन कर देते हैं। एंड देन इस टाइप के जो बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स वो बोर्ड्स की तरह लगाते हैं, जैसे पैनलिंग की तरह लगा देते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। वी जस्ट एक फ्रेम क्रिएट करते हैं एंड वी स्क्रू इट ऑन टॉप ऑफ इट। वो सो शीट्स को हम लोग उस तरह से, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है शीट्स इंस्टॉल करने का, वैसे कर सकते हैं। एंड वॉल पे अगर लगा रहे हैं, अगर हम एस्बेस्टस सीमेंट शीट की कभी एग्जैक्ट पैनलिंग नहीं होती है, उसे ऑलवेज कवर किया जाता है। तो नॉर्मली इस तरह से फ्रेम, लेट मी दिस इन या, तो ऐसे ही फ्रेम बनाया जाता है, उसके ऊपर शीट लगाई जाती है, देन यूजुअली उसे कवर कर दिया जाता है विद अनदर मटेरियल, बिकॉज इट्स नॉट सो नाइस टू लुक एट। तो एंड फॉल सीलिंग में तो वैसे ही सेम यही फ्रेम बनाया जाता है, तब उसे इंस्टॉल किया जाता है। इट्स सिमिलर टू जिप्सम इन इट्स इंस्टॉलेशन। फिर परलाइट बोर्ड्स, उसके भी बोर्ड्स ही आते हैं किस तरह से, इस तरह के बोर्ड्स आते हैं।
एंड ऐसे सिलेंड्रिकल या सेमी सिलेंड्रिकल सेक्शंस भी आते हैं। तो इसको हम इसे हम डायरेक्टली जैसे जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग होती है वेयर यू कैन सी द जिप्सम बोर्ड, उस तरह से फॉल सीलिंग में यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत लाइट वेट होता है एंड because it's lightweight, so it acts as a nice fall sealing material and it looks white. So इसका look भी खराब नहीं होता है. So उसे directly install किया जा सकता है. Walls में लगाना है तो walls में वही frame बनाया जाता है. You can अगर आप paneling कर रहे हो तो आप frame और wall के बीच में इसे insert कर सकते हो. And then normally जैसे gypsum boards होते हैं वैसे ही दिखता है. It has a little more texture to it. See, इसमें थोड़ा ज़्यादा texture होता है. And अब वैसे भी panels आने लगे हैं जो sandwiched होते हैं between a nicer looking, see this one, this here. इसमें बीच में you have insulating material या fireproofing material and उसके ऊपर they provide some nice look and texture वाला material, तो आप उस panel को directly use कर सकते हो. एंड कुछ ब्रांड्स इसके बोर्ड्स भी बनाने लगे हैं विच हैव अ लिटिल मोर कलर एंड बेटर लुक, जैसे ये है. दिस इज ऑल्सो परलाइट, पर उसमें कलर्स और एडिटिव्स ऐड करके दे मेक इट लुक नाइस सो दैट आपको इसे कवर ना करना पड़े इफ यू डोंट वांट टू, बिकॉज दैट जस्ट एड्स टू द कॉस्ट. एनी क्वेश्चंस? ओके. देन कैल्शियम सिलिकेट का तो हम लोगों ने देखा ही था इन द पीपीटी एज वेल. उसका these three materials, gypsum board, perlite board and calcium silicate boards, वो ऑलमोस्ट सिमिलर लुकिंग होते हैं. उनका एप्लीकेशन और इंस्टॉलेशन भी वैसे ही होता है. जैसे इसमें यू कैन सी इन दिस इमेज कि इसको वैसे ही जिप्सम बोर्ड की तरह फॉल सीलिंग में इंस्टॉल किया गया है. वॉल पैनल्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू हाइड दीज अनलेस यू वांट टू बिकॉज दे लुक फाइन. Especially commercial या office space में तो you can use them as such because white color होता है, it looks neutral and it's also quite neat in texture, तो इसे ऐसे ही directly use कर सकते हैं. मैम हमारे स्टूडियो में जिप्सम बोर्ड यूज हुआ है हाँ, स्टूडियो में. gypsum board. gypsum board है. Then कॉरी बोर्ड तो जैसे पीवीसी पैनल्स इंस्टॉल होते हैं वैसे ही कॉरी बोर्ड इंस्टॉल होता है. फ्रेम लगाया जाता है या तो वॉल पे डायरेक्टली मेटल के स्ट्रिप्स में इंसर्ट एंड्स को इंसर्ट करके फिर उसे टंग एंड ग्रूव उसका जो सिस्टम होता है उसमें फंसा देते हैं सो इट स्टेज. या फॉल सीलिंग में लगाना है तो वो मेटल के फ्रेम पे लगा सकते हैं. ओके, सो बेसिकली ये आपका इंस्टॉलेशन था ऑफ डिफरेंट फायर प्रूफिंग मटेरियल्स एंड आई जस्ट वांट टू मेक दिस क्लियर कि सिर्फ यही 6 फायर प्रूफिंग मटेरियल्स नहीं होते हैं. देयर आर अ लॉट मोर बट ये 6 सबसे कॉमन एंड सबसे इफेक्टिव होते हैं. सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस तो बाय ऑल मीन्स जैसे परलाइट है तो उसके साथ साथ एक सिमिलर मटेरियल होता है विच इज़ वर्मिकुलाइट एंड इस तरह से और बहुत सारे मटेरियल्स हैं. बट
at least the least you need to know are these 6, and if you want to know more तो आप और research कर सकते हो. And for this topic, for fire insulation, you're going to have to make a file, right, जिसमें ये सारे topics cover हों, and you can find हाँ, and get samples if you can. You can, ऐसा कुछ नहीं है. जिप्सम बोर्ड वगैरह के तो जो वेंडर्स होते हैं वो ही आपको छोटे छोटे सैम्पल्स दे देंगे. जिप्सम बोर्ड हुआ, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड हुआ, एंड जो स्टोर एक चीज़ रखता है दे जनरली कीप ऑल दीज थिंग्स. सो मेंटेन अ फाइल, एंड उसमें जो भी टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए व्हेन यू राइटिंग द आप फाइल में फाइल लिखना. तो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो यू माइट कम अक्रॉस समथिंग जो मिस हो गया है. मे बी यू मिस द क्लास, और मे बी यू वांट a little more understanding उस चीज़ पे, तो you can ask me and get samples इन सारी चीज़ों के, एटलीस्ट इन 6 चीज़ों के. एंड इसके अलावा भी कुछ आपको मिलता है तो यू कैन ऑफ कोर्स अटैच दैट इन योर फाइल. एंड जब आप सैम्पल्स लेने जाओगे तो प्लीज़ टॉक टू द शॉप ओनर्स एंड आस्क देम कि ये क्या होता है, इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, अगर ये नहीं तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, रेट क्या है, किस साइज में मिलता है, कितने डिफरेंट साइजेस में मिलता है, जितनी इंफॉर्मेशन यू कैन गैदर अबाउट इट, एंड यू कैन पुट दैट इन योर फाइल. एंड जिसकी फाइल में जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली दे विल बी ग्रेडेड बेटर. ओके. एंड फायर सेफ्टी में देयर इज वन मोर टॉपिक जो फायर इक्विपमेंट होता है. So next class में we will cover that. Yes, ma'am. And